तो अब संतों की एक पद्धति है नागा संप्रदाय में, लेकिन माता बहनें संत बन सकती हैं, भजन कर सकती हैं, पर नागा स्थिति में थोड़ी जा सकती हैं। एक मर्यादा होती है ना शरीर की, ऐसी ही उसमें नहीं कि हम क्यों हम पुरुष से पीछे हैं क्या? यहाँ पीछे का विषय नहीं, एक शरीर की मर्यादा होती है। तो स्त्री शरीर जननी स्वरूप है, जगत पूज्य स्वरूप है। इसी से बड़े-बड़े अधिकारी पैदा होते हैं, बड़े-बड़े महात्मा पैदा होते हैं, बड़े-बड़े राष्ट्र सेवक पैदा होते हैं, माँ से ही तो होते हैं। तो स्त्री शरीर जगत बंधनी है, तो उसको एक मर्यादा में रखा गया है। अब जैसे संत भगवान है और दूत स्थिति आई, सब उतार के फेंक दिए, दिगंबर घूम रहे। वही स्थिति एक स्त्री शरीर की होगी, ज्ञान की, पर उसको शरीर ढक के मर्यादा से रहना होगा। ऐसे ही साधनाओं के विषय में वर्णन है। तो माता बहनों के लिए जैसे दंडवती का तो साष्टांग दंडवत का विधान अभी तक हमने नहीं पाया। आगे अगर कहीं ऐसे संत भगवान बताएंगे या शास्त्रों में सुनेंगे तो हमें अधिकार पुरुषों को यह है कि वो साष्टांग दंडवत करे, और साष्टांग में यह है कि ऊपरी वस्त्र नहीं होना चाहिए, हाँ अधो वस्त्र धारण करते हुए। और ये कठिन साधना है साष्टांग। अब जैसे वो लोग ऐसे ईंटा फेंका सामने और 10-20 कदम गया, फिर ये तो खिलवाड़ है, कभी बाएं लेटे, कभी दाएं लेटे, कभी उल्टा लेते हुए। ये लोग जानते नहीं ना दंडवती पर सीधे खड़े हो, 1 इंच भी आगे नहीं तुम्हारा चिन्ह बढ़ना चाहिए, और वहीं से साष्टांग लेटे और फिर जहां तक गए ऐसे रखा, फिर वहां मंत्र जपते हुए वहीं खड़े हुए, फिर ऐसे पर नियम पूर्वक दी जाती है। और जितनी दंडवती परिक्रमा जैसे गिरिराज जी, बरसाना, वृंदावन धाम, ये सब शरीर के पापों का नाश करके भगवत भक्ति प्रकट करने वाली वही माताओं बहनों को ऐसी परिक्रमा देने से मिलेगी। नंगे पैर परिक्रमा